राजधानी दिल्ली समेत देश के 8 राज्य बाढ़ की चपेट में हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन राज्यों का दौरा करने जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। दिल्ली में बीते रोज यानी 5 सितंबर को यमुना का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि राजधानी के कई हिस्से अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही का मंजर हर ओर देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। बाढ़ के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में पानी भर गया। नोएडा के सेक्टर 135 और सेक्टर 151 पूरी तरह से डूब चुके हैं और कई इलाके जहां पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक, झज्जर में भी स्कूल्स को बंद रखा गया। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ स्कूल्स बंद किए गए। गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल सलोरा सोसाइटी में गुरुवार को पानी भर गया और यहां महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हो गए। राजस्थान की बात करें तो अजमेर में गुरुवार रात बारिश ने बुराज तालाब को पूरी तरह से भर दिया था, जिसकी वजह से यहां पर एक दीवार ढह गई। 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। लोगों ने छतों पर जाकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बह गईं, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात तक लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और पंजाब में बाढ़ में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 43 हो गई। राज्य के 23 जिलों के 1655 गांव, करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोग और 1.71 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। राज्य में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। इससे बाढ़ से राहत मिल सकती है। दिल्ली में सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। मुख्य बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार 5 सितंबर रात 8 बजे पुराना जो लोहे वाला पुल दिल्ली में है, वहां पर यमुना जी का जो जलस्तर मापा जाता है 207.05 मीटर दर्ज किया गया, जो पहले बढ़ा हुआ था और 207.48 और 49 मीटर तक पहुंच गया था। ये एक दिन पहले सीजन का सबसे ऊंचा स्तर था और शाम 6 बजे जलस्तर 207.12 मीटर दर्ज किया गया। फिर 5 बजे 207.16 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक 6 सितंबर सुबह 8 बजे तक ये घटकर 206.4 मीटर रह सकता है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि अगले कुछ दिनों में पानी का स्तर और कम होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं और जल्द ही सामान्य स्थिति बन जाएगी। उन्होंने आयुक्त नीरज सिमवाल और सभी 11 जिलों के डीएम के साथ ऑनलाइन बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने निगमबोध घाट और मोनेस्ट्री मार्केट जैसे इलाकों का दौरा किया। उन्होंने साफ किया कि सिविलाइंस इलाके में जो पानी जमा है वो यमुना की बाढ़ से नहीं बल्कि बारिश के वजह से हुए जलभराव की वजह से है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में पहुंचे हुए हैं। सरकार के अनुसार पूर्वी दिल्ली में 7,200 लोग प्रभावित हुए हैं और 7 राहत शिविर लगाए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 5,200 लोगों के लिए 13 शिविर बनाए गए हैं। इसी तरह दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 4,200 लोग प्रभावित हुए हैं। 8 राहत शिविरों में इन्हें ठहराया गया है। हालांकि शिविरों में रहने वाले लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि वहां भोजन, पीने का पानी, सोने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शास्त्री पार्क स्थित एक राहत शिविर का दौरा किया और लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें बरसात में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। इस पर सरकार ने बयान जारी कर कहा कि शिविरों में दिन में 3 से 4 बार भोजन दिया जाता है और साफ पानी, शौचालय, ये सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। राहत शिविरों में रहने वाले लोग अब बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास लगातार बुखार, इन्फेक्शन और कई अन्य परेशानियों के मरीज पहुंच रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। बाढ़ का असर दिल्ली के पानी की सप्लाई पर भी दिख रहा है। यमुना जी में गाद और मैट में लेपन की वजह से वजीराबाद जल शोधन संयंत्र की क्षमता 20% घट गई है। आमतौर पर यह संयंत्र 138 मिलियन गैलन प्रतिदिन यानी 138 MGD पानी शुद्ध करता है, लेकिन अब उत्पादन घटने से कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। निगमबोध घाट पर सीवेज रुकने से आउटर रिंग रोड पर चंदगीराम अखाड़े से हनुमान मंदिर तक भारी जलभराव हो गया और इससे ट्रैफिक की स्थिति बनी रही। पुलिस को कई जगह पर डायवर्जन लगाना पड़ा। जिला प्रशासन ने लोगों को अब चेतावनी भी दी है कि यमुना में कोई नहाने या नाव चलाने या घूमने के लिए उतरा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वर्षा और तेज हवा के चलते फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। बीरपुर मंडल और यहां दंसाल से लगते क्षेत्रों में मक्की की फसल रह गई है। पंजाब की हम बात करें, जिले में 18,740 हेक्टेयर की मक्के की फसल खराब हो रही है, जिसमें तकरीबन 1/3 फसल को नुकसान पहुंचा है और 5,000 हेक्टेयर में लगी मक्की की फसल आंशिक या पूर्णतः ढह चुकी है।
खासकर दालों की बात करें तो अच्छा खासा नुकसान इसे भी पहुंचा और 1000 हेक्टेयर भूमि में दलहन और इतनी ही भूमि पर लगा चारा भी पानी की वजह से बर्बाद हो चुका है। और आपको बता दें कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बन रही है, बाढ़ उतरने के बाद एक और समस्या बीमारियों की होगी। कई तरह की बीमारियां बाढ़ के ख़त्म होने के बाद होंगी। इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, आपको अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना होगा। उम्मीद है आप सुरक्षित होंगे, इन चुनौतियों से पार पाकर एक बार फिर से खुशहाल और ज़िंदगी की ओर लौट पाएंगे। धन्यवाद।